गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आम के पी शर्मा। आज प्रस्तुत है वर्ग 6 से माय मदर पोयम का पूरा फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के आया हूँ। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरे लाइन बाय लाइन पोयम का हिंदी समझाऊंगा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वार्मर। बच्चों, वार्मर का मतलब होता है हल्के फुल्के अभ्यास द्वारा जो तैयारी होती है उसे बोला जाता है वार्मर। ओके, तो पहले हम लोग वार्मर के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि इस पोयम के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं। कहा जा रहा है वेन एवर इन ट्रबल, जब कभी। वेन एवर का मतलब होता है जब कभी, इन ट्रबल परेशानी में होता हूँ, और पेन और दर्द में होता हूँ। द वर्ड, जो एक शब्द जो है माँ, ये जो माँ जो वर्ड है ये कम्स आती है, नेचुरली स्वाभाविक रूप से, मतलब यह प्राकृतिक रूप से, टू अस हम लोगों के दिमाग में। पहले हम लोगों के मन में क्या आती है? स्वाभाविक रूप से माँ वर्ड ही आती है। कब? जब हम लोग परेशानी या दुख दर्द तकलीफ में होते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही वर्ड आती है, वह वर्ड क्या है? तो माँ। ओके, आगे देखते हैं। कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? वाई इट इज सो, कि ऐसा क्यों होता है? जब भी हम लोग दुख दर्द परेशानी में होते हैं तो माँ वर्ड ही पहले क्यों आती है? क्या आप इसे व्यक्त कर सकते हैं? तो चलिए इस पोएम के माध्यम से हम लोग आगे देखने की कोशिश करते हैं। नाउ, अब, रीड पढ़ें, और एंजॉय दिस पोएम, और इस पोएम का आनंद लें। ठीक है, इस पोएम को पढ़ना है और एंजॉय फील करना है। चलिए तो आगे देखते हैं। कहा जा रहा है Who sat and watched my infant head, कौन बैठी रहती है एंड देखती है। वॉच का मतलब हो गया कि बिना पलक झपके मेरे बगल में बैठ करके कौन देखती है। माई इन्फेंट हेड, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु या बच्चा। तो मेरे ये अपने खुद के बच्चा खुद के बारे में कह रहा है। ये जो बच्चा होता है, इस बच्चे के हेड को, इस बच्चे के सिर को, इस बच्चे के मुंह को कौन बगल में बैठ करके बिना पलक झपकाए देखती रहती है, निहारती रहती है, टकटकी ला करके देखती रहती है। वेन स्लीपिंग ऑन माई क्रेडल बेड, जब मैं अपने क्रेडल बेड का मतलब होता है पालने पे, झूले पे, जब मैं अपने बेड पे सोया हुआ रहता हूँ तो मेरे बेड के बगल में कौन मेरे सर पे हाथ रखते हुए मेरे सर को टकटकी लगा करके, मेरे मुंह को, मेरे हेड को टकटकी लगा करके बिना पलक झपकाए देखती रहती है, वो कौन है? ठीक है, आगे कहा जा रहा है एंड टीयर ऑफ स्वीट अफेक्शन सेड, और आंसुएं बहाती है। ऑफ स्वीट अफेक्शन सेड, अफेक्शन का मतलब हो गया कि लाड़ दुलार प्यार से, काफ़ी सहज रूप से, काफ़ी जो है सो प्यार दुलार के रूप से कौन जो है सो आंसू बहाती रहती है, एक मीठे आंसू मेरे बगल में बैठ करके। टीयर ऑफ स्वीट, मतलब टीयर्स में ऑफ स्वीट का मतलब हो गया कि मीठे मीठे आंसुओं को कौन बहा रही होती है मेरे प्यार में, मेरे दुलार में, कौन मेरे बगल में बैठ करके ये आंसू बहाती है। तो कौन है माँ? वो माई मदर, मेरी माँ। वो कौन बहा सकती है आंसू? तो मेरी माँ होती है, जो जब मैं अपने पालने पे, अपने झूले पे सोया हुआ रहता हूँ तो मेरे सर पे, मेरे सर को, मेरे मुंह को, मेरे माथे को देखती रहती है, बिना पल के झपकाए देखती रहती है, और मीठे आंसुएं बहाती रहती है मेरे प्यार दुलार में। वो कौन है? तो माई मदर, मेरी माँ। आगे कहा जा रहा है, अगला स्टेंजा में है वेन पेन एंड सिकनेस, जब कभी, जब भी, वेन मतलब जब, पेन मतलब दुख, एंड सिकनेस और बीमारी, जब भी मैं दुख और बीमारी में होता हूँ। मेड मी क्राई, जब भी मुझे दुख और बीमारी मुझे कराहती हूँ, मतलब जब मैं दुख और बीमारी में कराह रहा होता हूँ। बच्चा कह रहा है जब भी मैं दुख और बीमारी में रो रहा होता हूँ, चिल्ला रहा होता हूँ, कराह रहा होता हूँ। हु गेज्ड अपॉन माई हेवी आइज, तो कौन अपने हेवी आइज से, हेवी आइज कहने का मतलब हुआ कि अश्रुपूर्ण आंखें, मतलब आंखों में काफ़ी सारे आंसुओं को लेकर के, मतलब काफ़ी मतलब क्या कहते हैं, जैसे कि आंसुओं के साथ, मतलब आंखों में नदी का जैसे धारा बहना, मतलब काफ़ी रोना। तो कौन अश्रुपूर्ण आंखें लेकर के मुझे गेज करती रहती है। गेज्ड अपॉन मतलब निहारती रहती है, घूरती रहती है, देखती रहती है, अपने आंखों में आंसू बहा लिए हुए मुझे गेज्ड अपॉन करती है, निहारती है। एंड वेप्ट फॉर फियर, और रोती है। एंड वेप्ट का मतलब रोना, और रोती भी है फॉर फियर, ये इस डर में, दैट आई शुड डाई, कि कहीं मैं मर न जाऊंगा, कहीं मैं मर न जाऊं, इस डर से कौन रोती है?
तो कौन रोती है? माई मदर, मेरी माँ। ठीक है, आगे फिर है अगला लाइन में कहा जा रहा है हु रैन टू हेल्प मी व्हेन आई फेल, कौन दौड़ पड़ती है? टू हेल्प, मेरी मदद करने को, हेल्प मी मतलब मेरी मदद करने को कौन दौड़ पड़ती है? व्हेन आई फेल, जब मैं गिर पड़ता हूँ तो मेरी मदद के लिए कौन दौड़ पड़ती है? एंड शुड सम प्रिटी स्टोरी टेल, और कौन मुझे वो प्यारी प्यारी कहानियाँ मुझे सुनाया करती है? और किस द पैलेस टू मेक इट वेल, और कौन उस पैलेस पे चूमती है, उस पैलेस को कौन चूमती है जिस पैलेस पे मुझे चोट या खरोच लग जाती है। कहा जा रहा है कि जब भी मैं गिर जाता हूँ तो कौन मेरे सहायता के लिए दौड़ पड़ती है और मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है और मेरे उस पैलेस को चूमती है जिससे मेरे दुख दर्द तकलीफ को कम हो सके। जहाँ पे मतलब बच्चे को जहाँ पे चोट आई रहती है तो माँ क्या करती है? उस जगह को चूमती है जिससे बच्चे को काफ़ी अच्छा फील होता है और वो जो है आराम फील करता है, उसके दुख दर्द थोड़े कम हो जाते हैं। तो ऐसा कौन करती है? तो माई मदर, मेरी माँ। ओके बच्चों, आगे देखते हैं एंड कैन आई इवर केज टू बी, ठीक है, अफेक्शनेट एंड काइंड टू दीज। ठीक है, यहाँ पे दीज, यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा गया है, दे लिखा हुआ है, दे का दीज लिखा गया है, ये कुछ पोएट्रिक वर्ड है। ठीक है, तो आगे कहा जा रहा है एंड कैन आई इवर केज टू बी अफेक्शनेट एंड काइंड टू दीज। माँ, क्या मैं तुमसे स्नेही और दयालु बनना बंद कर दूंगा? काइंड बनना दयालु। तो कह रही है, ये बच्चा कह रहा है माँ, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ये तुम्हारी स्नेह, मैं तुम्हारी ये दुलार, ये तुम्हारा प्यार को भूल करके, तुम्हारे इस दयालुता पूर्वक सारी चीज़ों को भूल करके, क्या मैं जो तुम मेरे लिए इतने दयालु हो, हु वॉज सो वेरी काइंड टू मी, जो मेरे लिए इतनी दयालु है, ठीक है, मेरी माँ, तो क्या मैं उसे भूल सकता हूँ कभी? क्या मैं वो कभी बंद कर सकता हूँ? एंड यहाँ पे फिर से समझिए इसको, एंड कैन आई इवर केज टू बी अफेक्शनेट एंड काइंड टू दिस, क्या मैं उस स्नेह, उस प्यार दुलार को मैं कभी भूल सकता हूँ? ठीक है, हु वॉज सो वेरी काइंड टू मी, जो मेरे लिए इतने स्नेही है, जो मेरे लिए इतनी प्यारी है मेरी माँ, क्या मैं उसे कभी भूल सकता हूँ? आगे कहा जा रहा है ऑफ नो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, द थॉट आई कैन नॉट बियर, ठीक है, ऐसे विचार को भी मैं बियर मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे मन में अगर ऐसा विचार भी आया कि मैं अपने माँ को कभी मैं भूल सकता हूँ, मैं अपने माँ के मेरा जो प्यार है वो मेरी माँ के लिए कम हो सकता है, तो ऐसे विचार को, थॉट माने विचार, ऐसे विचार को भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ओके, एंड इफ गॉड प्लीज माई लाइफ टू स्पेयर, और यदि भगवान मुझे लंबी आयु दे, ठीक है, माई लाइफ टू स्पेयर मतलब मेरे जीवन को लंबी करे, अगर भगवान मेरे जीवन को लंबी आयु दे, आई होप, तो मैं आशा करता हूँ, आई शैल रिवार्ड दे, ठीक है, केयर माई मदर, तो मैं अपनी माँ को रिवार्ड के रूप में पुरस्कृत करूँगा। रिवार्ड मतलब होता है पुरस्कृत करना, पुरस्कार देना। तो मैं अपनी माँ को पुरस्कार में मैं उनको बहुत ही केयर करूँगा, मैं उनको बहुत ही क्या करूँगा, तो देखभाल करूँगा, उनकी परवाह करूँगा। ठीक है, अगर भगवान मुझे लंबी आयु दें तो मैं अपनी माँ को काफ़ी केयर करूँगा, बहुत अधिक परवाह करूँगा, मैं उनको पुरस्कार में ये दूंगा। मैं आशा करता हूँ कि मैं अपनी माँ को उनको पुरस्कृत करने के लिए, ठीक है, मैं उन्हें क्या करूँगा, तो काफ़ी अधिक पुरस्कृत करूँगा और मैं उनका केयर करूँगा। आगे है वेन दाउ आर्ट, आर्ट नहीं आर पढ़ेंगे इसको, आर ओल्ड फीवल एंड ग्रे, ठीक है, माई हेल्थी आर्म्स शैल बी द स्टे, वेन दाउ आर ओल्ड, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, मतलब माँ के लिए कह रहा है बच्चा कि माँ जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, फीवल एंड ग्रे, जब तुम कमज़ोर हो जाओगी, दुर्बल हो जाओगी, ठीक है, और तुम्हारी ग्रे मतलब तुम्हारी बाल पक जाएगी, तो उस समय माई हेल्दी आर्म्स, तो मेरी स्वस्थ बाजू, भुजाएं, मेरी मतलब हेल्दी आर्म्स कहने का मतलब हुआ तो मेरी भुजाएं, मेरी जो है सो शैल बी द स्टे, तुम्हें सहारा बनेगी, तुम्हारे लिए मेरी जो बाजू है, मेरे जो बाँ है वो सहारा बनेगी और मैं तुम्हें सहारा दूंगा। एंड आई विल सूद द पेन्स अवे, ठीक है, सूद द पेन्स, सूद दाई पेन्स अवे का मतलब हो गया कि मैं तुम्हें हर मतलब सूद अवे का मतलब ये सूद दाई का मतलब होता है कष्ट को हरना, ठीक है, सब चीज़ को हर लेना, पेन माने दर्द, और सूद दाई का मतलब हो गया कि हर लेना।
तो मैं तुम्हारे सब दुख दर्द को हर लूँगा माँ, मेरी माँ। जब भी तुम बूढ़ी हो जाओगी, तुम दुर्बल हो जाओगी, ठीक है, निर्बल हो जाओगी, तुम्हारे बाल पक जाएंगे, तो उस समय मेरी हेल्दी आर्म्स, मेरा स्वस्थ बाँह तुम्हारी सहायता करेगी और तुम्हारे केयर करेगी, तुम्हारा सहारा बनेगा। मेरी बाँह, मेरी जो बाजू है वो तुम्हारे लिए सहायता करेगी। एंड आई विल सो दाई पेन्स अवे, और मैं सारे दुख कष्ट को हर लूँगा। सुदाई मतलब हरना, ठीक है, सारे तुम्हारे दुख दर्द को, उस बुढ़ापा के हर दुख दर्द को मैं हर लूँगा, और मैं तुम्हें वही प्यार करूँगा, वही प्यार दूंगा जो तुमने मुझे बचपन में दिया है, वही प्यार मैं तुम्हें तुम्हारे बुढ़ापा में दूंगा मेरी माँ। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। ठीक है, चलिए, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।